वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन NH डिजिटल गुरु। आपका तहे दिल से हमारे आपके चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BA थर्ड सेमेस्टर से हिंदी गद्य, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा का अर्थ समझाइए। ठीक है, देखते हैं। साहित्य के मूल्यांकन, विशिष्टताओं, गुणों एवं दोषों के विवेचन के लिए आलोचना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। लेखक, कवि, रचनाकार इत्यादि की रचनाओं का मूल्यांकन, विशिष्टता, उद्देश्य इत्यादि को समीक्षक अपनी व्याख्या के माध्यम से पाठक के लिए स्पष्ट करता है। ठीक है, तथा रचनाकार को निर्देश देने एवं उसको सुधारने हेतु कार्य करता है। कहा भी गया है कि एक सफल लेखक या रचनाकार सफल आलोचक होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या था, असफल लेखक और रचनाकार, यानी एक असफल लेखक और रचनाकार जो होता है वो क्या होता है, एक सफल आलोचक होता है। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत आलोचना की कला के संदर्भ से उत्पन्न रसानुभूति को भौतिक व्याख्यान माना जाता है। काव्य साहित्य की विशेषताओं को देखने परखने अर्थात सामान्य रूप से प्रकट करने का नाम ही आलोचना है। ठीक है, आलोचना किसे कहते हैं, काव्य साहित्य की विशेषताओं को देखने परखने अर्थात सामान्य रूप से प्रकट करने का नाम ही हम लोग आलोचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आलोचना के लिए हिंदी में समालोचना, समीक्षा, विवेचना, मूल्यांकन आदि अनेक शब्द प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ है किसी भी साहित्य कृति का साहित्यकार के समुच्चय कृतित्व का मर्यादित, नियंत्रित, तटस्थ दृष्टि में मूल्यांकन करना। संस्कृत में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। अंतर्भाष्य, अवंतरार्थ, विच्छेदशर मिच्छा। ठीक है, मात्रा बाह्य गुणों दोष तक ही सीमित नहीं रहकर जब आंतरिक प्रकृति अथवा विशेषताओं की छानबीन होने लगे तब उसे समीक्षा कहा जा सकता है। ठीक है, समीक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार आलोचना शब्द लुच्छ, जिसे पाणिनि ने अपनी पारिभाषिक शब्दावली के में लोच लिया है, से बना है। आ प्लस लोच अन प्लस आ बराबर आलोचना अथवा आ प्लस लोच प्लस णिच प्लस ल्यूट अन आलोचना। लोच या लोच का अर्थ है देखना। इस प्रकार किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। समतात लोचनम अवलोकनम इति आलोचनम स्त्रिया आलोचना। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। कहानी के उद्भव तथा स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कहानी के उद्भव, ठीक है, कहानी में उद्भव क्या होता है और स्वरूप क्या होता है वो हमें बताना है। देखते हैं क्या है। उद्भव क्या होता है, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वह प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, घटना या दृश्य के विषय में सब कुछ जानने के लिए आतुर रहता है और जान लेने के बाद वह अपनी जानकारी या अनुभवों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करने के लिए अकुलाया सा रहता है। ठीक है, अकुलाया मतलब बेचैन रहता है। ठीक है, और इस प्रकार अभिव्यक्त का यह क्रम मानव समाज में पारस्परिक विनिमय द्वारा चला करता है। जिज्ञासा
अकुलाहट और अनुभवों के आदान प्रदान की यह प्रवृत्ति ही कहानी की जन्मदात्री है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जिज्ञासा, अकुलाहट और अनुभवों के आदान प्रदान की यह प्रवृत्ति क्या है? कहानी की जन्मदात्री है। इस तथ्य से हम यह निष्कर्ष सहज ही प्राप्त कर सकते हैं कि अपने मूल्यों रूप में कहानी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास। ठीक है, अभिव्यक्ति में समक्ष नन्हे बालक से लेकर अनुभव सिद्ध वयस्क तक में मूलतः कहानी कथन तथा श्रवण के प्रति रुचि और आकर्षण होता है। बालक नानी की कहानियाँ सुनने में रुचि तो लेता है, यदि उसे तनिक सा प्रोत्साहित कर दिया तो वह स्वयं ही कहानियाँ सुना सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वरूप किसे कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों की अभिव्यक्ति ही कहानी है। ठीक है, किंतु साहित्य में उपन्यास, निबंध, नाटक या कविता की भांति ही कहानी भी एक विधा है। एक प्रकार से यह साहित्य का प्राचीनतम रूप है। कहानी आज हमारे साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय अंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े समय में हम विविध परिस्थितियों, मानव स्वभावों की गुत्थियों को वैज्ञानिक तथ्यों तथा विविध विचारधाराओं का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उद्धव और स्वरूप किसे कहते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखते हैं हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र जी का क्या योगदान है, वो देखना है, इसमें बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य में युगांतकारी यशस्वी कहानीकार हैं। प्रेमचंद्र से पूर्व हिंदी में तिलिस्मी, जासूसी, काल्पनिक और अतिमानवीय कहानियाँ लिखी जाती थीं। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में मानव जीवन को केंद्र बनाया। उनकी कहानियाँ आदर्शमुख यथार्थवाद पर आधारित हैं। उन्होंने अपनी कहानियों का कथानक समाज, राजनीति, ग्रामीण आदि विविध क्षेत्रों से लिए हैं। इनकी कहानियाँ समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना और हरिजन उद्धार की भावना से अनुप्रेरित हैं। ठीक है, इनमें कहानियों की दीनहीन दशा, सामाजिक बंधनों से छटपटाती नारी की पीड़ा, वर्ण व्यवस्था के भीतर पीड़ित हरिजनों की वेदना का माणिक चित्रण है। प्रेमचंद्र अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। उनकी कहानियाँ यथार्थ के सन्निकट है। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है। यह उन्नति प्रेमचंद्र के कहानी साहित्य से चरितार्थ हो जाती हैं। प्रेमचंद्र ने अपने युग के कहानीकारों चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदय, वाचस्पति पाठक आदि को विशेष रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियों में पंचमेश्वर, मंत्र, कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी कहानियाँ प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून आदि में संकलित हैं। ठीक है, इनकी सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में है।
ठीक है। आगे देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए, यानी प्रसाद जी के योगदान की चर्चा करनी है। देखते हैं। आधुनिक कहानी लेखकों में प्रसाद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनकी कहानियाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधारित हैं उस पर। ठीक है, किस पे आधारित हैं? संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। ठीक है। कवि होने के कारण कहानियों में काव्यत्व की प्रधानता है। नाटककार होने के कारण उसमें नाटकीयता की प्रचुर मात्रा में है। वास्तविकता यह है कि अपनी कहानियों में वे अपना कवि और नाटककार रूप नहीं छोड़ सके। उनकी कहानियाँ प्रतित्व, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल और छाया नामक संग्रहों में संग्रहित है। प्रसाद जी की अधिकतर कहानियों में मानव हृदय का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों पर प्राय भाव प्रधान और कल्पना प्रधान है। उत्सुकता और कौतूहल द्वारा वे कहानी का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी नाटक के विकास में बाबू जयशंकर प्रसाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका क्या है। छायावाद के प्रवर्तक महावीर जयशंकर प्रसाद ने काव्य के क्षेत्र में जिस प्रकार क्रांति उपस्थित की, उसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में भी प्रसाद जी ने नाटकों के स्वरूप को नवीनता प्रदान की। ठीक है। पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य कलाओं का समन्वय करके प्रसाद जी ने एक नवीन शैली को जन्म दिया है और उच्च कोटि के ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में संघर्ष की प्रधानता, शैली की नवीनता तथा मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण को तो मिलता ही है, अभिनय की दृष्टि में भी यह उच्च कोटि के हैं। पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव से उन्होंने अपने नाटकों में युद्ध, हत्या, मरण आदि के दृष्टि वर्णित किए, जिसका भारतीय नाटक काल में निषेध था। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता तथा जागरण का संदेश दिया। हरिकृष्ण प्रेमी जयशंकर भट्ट, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत तथा सेठ गोविंद दास आदि इस काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इस प्रकार हम निर्विवाद रूप से यह कह सकते हैं कि प्रसाद जी का युग हिंदी नाटक के विकास का स्वर्णिम युग था। ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र क्या है देखते हैं। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का पर्यायवाची शब्द है। रेखाचित्र शब्द चित्रकला के क्षेत्र से आया है। रेखाचित्र चित्रकला की एक शैली है। इसमें रेखाओं से ही आकृति और उसके भावों तथा कृतियों का चित्रण किया जाता है। इसमें रंगों का प्रयोग नहीं होता। इस तथ्य को डॉक्टर विजय शंकर मल ने स्पष्ट करते हुए लिखा है, रेखाचित्र का सामान्य अर्थ है केवल रेखाओं से बनाया हुआ चित्र या ढांचा। इसमें केवल रेखाएं ही होती हैं, रंगों का प्रभाव नहीं होता, पर ये रेखाएं आलेख की बनावट का मौलिक आधार प्रस्तुत करती हैं। रेखायन की भूमिका से इस प्रकार रंगमय चित्रों, वर्ण्य विषय वस्तु या व्यक्ति रेखा निर्भर आकार के बीच बनावटों एवं भावादेंगों की अभिव्यक्ति हेतु रंगों को भी
माध्यम बनाया जाता है, अर्थात रंगीन चित्रों में रेखाओं के बीच अंतराल को रंगों से भरा जाता है, जबकि रेखाचित्र में केवल रेखाएं ही व्यक्ति या वस्तु की बनावटों एवं भावनादेगों को अभिव्यक्त करती हैं। रंगमय चित्र बिना किसी रूपांतरण के मात्र रंगों से भी चित्रित की जा सकती हैं, जबकि रेखाचित्र बिना रेखाओं के नहीं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रिपोर्ताज किसे कहते हैं? ठीक है, रिपोर्ताज हिंदी गद्य की एक नवीनतम विधा है। रिपोर्ताज के लिए सूचिका और प्रसंग चित्र शब्द की प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत रिपोर्ताज शब्द अधिक प्रचलित है। रिपोर्ताज शब्द लेखन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। कतिपय विद्वानों का कथन है कि पत्रकारिता कला के रिपोर्ताज का आविष्कार रूप में हुआ। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेज के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट में किसी घटना का यथार्थ वर्णन किया जाता है जिसमें साहित्यिकता का अभाव होता है, जबकि रिपोर्टाज में साहित्यिकता विद्यमान होती है। अंततः यथार्थ चित्रण की मर्मस्पर्शी कलात्मक साहित्य अभिव्यक्ति रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ताज को कतिपय विद्वानों ने कई प्रकार परिभाषित किया है। ठीक है, डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण सूक्ष्म रोचक वर्णन करने में इस प्रकार किया जाता है कि वह अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठें। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त के अनुसार रिपोर्ताज तीव्र भावना में रंगी हुई साहित्यिक रिपोर्ट के आंतरिक कोई और वस्तु नहीं, संघर्ष की खंदकों में निर्मित यह कला रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। आत्मकथा का शाब्दिक शब्द है अपनी कहानी। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी लेखनी से लिखी गई कहानी अपनी जीवन कहानी होती है। इसमें लेखक अपनी बात उत्तर पुस्तक में व्यक्त करता है। इसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर अपने जीवन की विविध घटनाओं एवं अनुभवों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। यदि लेखक अपने जीवन के किसी छोटे अंश का किसी व्यक्ति के संपर्क या घटना विशेष का ही वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा नहीं कहेंगे, वह संस्करण की कोटि में आएगा। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार आत्मकथा लेखक का अपने जीवन से संबंध वर्णन है। आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्वपूर्ण लिखावट जाना जाता है। आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। स्मरण क्या है, यानी स्मरण किसे कहते हैं, संस्करण क्या है। संस्करण हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक नवीनतम विधा है। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा है क्योंकि उसमें स्मरणकार अपने व्यक्तिगत जीवन का तथा अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के किसी पहलू पर स्मृति के आधार पर प्रकाश डालता है। संस्करण शब्द का अर्थ ही है सम्यक रूप से स्मरण करना, अर्थात जो व्यक्ति स्मृति रूप से शेष है वह भाषित संरचना के माध्यम से जीवन रूप में प्रकट हो जाए। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्करण में लेखक जो स्वयं देखता है उसका वह स्वयं
अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूति एवं संवेदनाएं भी रहती हैं। अतः संस्क्रमण की में लेखक किसी ऐसे घटना स्थल या व्यक्ति से संबंधित स्वभावभूति को स्मृति को यथार्थ के धरातल पर कोमलता कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनात्मक शैली में अपने व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य की छाप डालकर सकारता है। अपने इस वैशिष्ट्य के कारण संक्रमण व्यक्तिरंजन निबंध व कहानी के समीप है। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कमेंट आप लोग को समझ में आया आप लोग ज़रूर से डाला करें। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।